हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो कि घातांक करने से हैं। पहला क्वेश्चन है 4⁻³ जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया है 7/4/2016 में। तो आइए इसको हल करते हैं। तो कैसे हल किया जाएगा? तो 4⁻³ है, तो यह 4 जो है वो 2 का वर्ग है। 4 2 का वर्ग है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻²। और यहाँ पर ब्रेकेट लगा दीजिए। यहाँ पर -3/2 है, तो 3/2 उतार लीजिए। अब हमने बताया था कि अभी पहले वाले वीडियो में, जब पावर 2 और उसकी पावर 3/2 और बीच में ब्रेकेट हो, यानी कि जब पावर के ऊपर पावर हो और ब्रेकेट लगा हो तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 2 उतार लीजिए और इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणे -3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की पावर -3 हो गया। अब पावर माइनस में, इसको हमें प्लस में करना है। तो यहाँ पे देखिए, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको पलट देंगे, तो जो माइनस में पावर है वो प्लस की हो जाएगी। तो इसको पलट दीजिए, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और जो पावर है वो +3 हो जाएगी। अब 1/2 की पावर 3 हो गई, इसको 3 बार कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणा कर दीजिए। 1 एक कम 1 एक कम 1 और 2 दूना 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि 4⁻³ गुणे 5⁻6 बराबर 10⁻m हो तो m का मान क्या होगा? जो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है 29/3/2016 में। तो m का मान क्या होगा, ये हल करते हैं इसको। तो 4⁻3 एक बार बता लेते, 4⁻3 गुणे 5⁻6 बराबर 10⁻m। अब 4⁻3 है, जो 4 है ये 2 का वर्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻2। और ये जो 3 लिखा हुआ ब्रेकेट लगा के यहाँ पर लिख दिए 3 गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। 5⁻6 उतार लीजिए और यहाँ पर 10⁻m है। अब देखिए 2 है, आधार है, इसको आधार है, इसके ऊपर घात लगी हुई है, फिर इसके ऊपर घात लगी और ब्रेकेट लगा हुआ है। तो हमने बताया है भी कि जब पावर यानी कि आधार हो और उसकी पावर हो और फिर पावर लगी हो, बीच में ब्रैकेट हो, तो जब पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 2, यहाँ इसको इससे गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा और गुणे 5⁻6 बराबर 10⁻m। यहाँ पर देखिए 2⁻6 है और 5⁻6 है। तो यहाँ पर जब इनकी पावर समान हो जाती है तो आधार में गुणा हो जाता है, अर्थात 2 और 5 का गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा और पावर एक बार यहाँ पे 6 आ जाएगी। यहाँ पर 10⁻m है। अब देखेंगे ये आधार है, बेस यानी कि ये घात है यानी घातांक पावर। देखेंगे दोनों में जो आधार बराबर है, जब आधार बराबर होता है तो इसकी जो घात होती है वो भी बराबर हो जाती है। तो अब यहाँ पर घातों की तुलना कर देंगे, घातों की तुलना करने पर, घातों की जब तुलना कर देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा और जो 6 होगा m के बराबर होगा, अर्थात जो m का मान होगा वो 6 हो जाएगा, अर्थात m बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा है 10⁻9 गुणे 10⁻2 भागे 10⁻3। इसको सरल करना है, जो कि आया है 22/1/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10⁻9 और गुणे 10⁻2, ये आधार है
ये घात है, ये आधार, ये घात है। तो जब आधार समान हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो जब आधार समान हो जाता है तो इनकी गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये वाली पावर जुड़ जाएगी, अर्थात 9 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11। जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 10 की पावर 11 हो जाएगा, भागे 10 की पावर 3। अब यहाँ पर फिर देखेंगे कि यहाँ पर 10 की पावर 11 है, फिर 10 की पावर 3 है, फिर यहाँ पे जो आधार है दोनों में समान है। जब आधार समान हो और भाग में हो, जब आधार समान हो भाग में हो, तब वहाँ पर भाग जो घातें होते हैं घट जाती हैं, यानी कि आधार समान होने पर भाग की स्थिति में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर 10 एक बार उतार लीजिए और घातें घट जाएंगी, तो 11 माइनस 3 हो जाएगा। तो 10 की पावर 11 में 3 जाएगा 7 बचेगा, 11 में 3 जाएगा बचेगा 8, 11 में 3 जाएगा 8 बचेगा। तो 10 की पावर 8 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 3x माइनस वाई बराबर 5 हो तो 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का मान क्या होगा। यह आया है 27/5/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए 3x माइनस वाई बराबर 5 दे रखा है और 8 की पावर x बटे 2 की पावर y का मान पूछा है। तो 8 की पावर x और 2 की पावर y का मान पूछ रहा है, तो हम इसको हल करते हैं। तो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। जो 8 है 2 का घन है, तो 2 को 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और जो ब्रैकेट जो पावर x लगा है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के x लगा दीजिए बट्टे 2 की पावर y। अब देखिए यहाँ पर जब देखिए 2 की पावर 3 की पावर 3, जब पावर के ऊपर पावर लगी हो और ब्रैकेट लगा हो तो पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे पावर में पावर गुणा हो जाएगा, तो 3 को x से गुणा कर देंगे, 3 को x से गुणा बट्टे 2 y हो जाएगा, 2 की पावर y। अब यहाँ पे देख लीजिए 2 ब्रैकेट पावर 3x हो जाएगा बट्टे 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 की पावर 3x है बट्टे 2 की पावर y है। बट्टे यानी कि भाग को ही बट्टे बोलते हैं या बट्टे को भाग बोलते हैं। तो यहाँ पर बट्टे के रूप में है, तो यहाँ पर दोनों में आधार 2-2 है। जब 2-2 आधार समान है और ये भाग में है यानी बट्टे में है यानी भाग में है, तब इनकी जो घातें होती हैं घट जाती हैं। तो ये इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 एक बार उतार लेंगे और इनकी घातें घट जाएंगी, तो 2 की पावर 3x माइनस हो जाएगा y। जब आधार समान होते हैं तब भाग में घातें घट जाती हैं, तो 3x माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 यही रहा। अब देखेंगे कि जो 3x माइनस वाई है इसका मान ऊपर दे रखा है 3x माइनस वाई बराबर 5। इसकी जगह हम यहाँ पे रख देंगे 5, 2 की पावर 5। अब इसको 5 बार कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार कर लिया। इसको गुणा कर लिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो इसका आंसर 32 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां देख लेते हैं। 64 की पावर 2/3 का मान क्या होगा, जो कि 28/12/2020 में पूछा गया है। तो इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो 64 की पावर कितना है, 2/3। अब जो 64 है इसको देख लीजिए, ये किसी न किसी संख्या का घन लिखा हुआ है। जो 64 है वो 4 का घन है। 64 जो लिखा हुआ है वो 4 का घन लिखा हुआ है, अर्थात 4 का घन करेंगे तो 3 बार 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक 16 चौको 64 आ जाएगा। तो जो 64 है वो 4 का घन है, तो हम 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। और यहाँ ब्रेकर लगा दीजिए, ये वाली जो पावर लगी है यहाँ पर लिख दीजिए।
अब देखिए 4 के पावर 3 की पावर फिर 2/3 लिखा है। तो जब पावर के ऊपर पावर लगी हो और ब्रेकर लगा हो तब पावर में पावर गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 4 डाल लीजिए, ये इस वाली पावर को इस पावर से गुणा हो जाएगा, यानी पावर में पावर गुणा हो जाएगा। तो 3 गुणे 2/3, ये गुणे में है तो 3 से 3 कट जाएगा। तो 4 की पावर 2, तो 4 को 2 बार कर लीजिए, 4 गुणे 4, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।